बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में मुंजी में बकायने के बीमारी के हवाले से थोड़ी सी बात की जाती है कि ये किसान बासमती है या 1692 या इस तरह की जो शार्ट ड्यूरेशन अक़साम है ना, खासतौर पर अगेती लग जाए तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। 1847 भी शार्ट ड्यूरेशन है, उसके ऊपर बकायनी वैसे काम आती है उस पर भी। ये अक़साम और वक्त काश्त जो है ना, आगे पीछे करके इसको मैनेज तो किया जा सकता है, नुकसान को करे कम से कम सतह पर रखा जा सकता है। मेरे के राब्ता काश्तकार पिछले 5 सालों से ये काम कर रहे हैं कि उसने तो बकायनी का हाल ही तलाश कर लिया हुआ है। नर्सरी काश्त की हुई है, एक एकड़ से 3 किलो नीला थोथा 900 रुपये किलो जी पूरी मंडी से मंगवा के 3 किलो डाल लेते हैं। लो जी, नर्सरी लेवल के ऊपर ही नर्सरी को ही मजबूत कर दिया जाता है। नर्सरी को बकायनी के खिलाफ स्ट्रेंथन करने के बाद लोहे की नर्सरी जो है ना, ये मुंतकिल कर दी जाती है। बल्कि वो कहते हैं कि जुलाई के शुरू में भी कई मरतबा की है, फिर भी नहीं आती। हालांकि जुलाई के शुरू में की जाए तो फिर तो बकायनी गर्मी की वजह से ना ये ज़्यादा आती है। अगरचे 5 सालों से मेरे राब्ता काश्तकार ये काम कर रहे हैं, वो नर्सरी को ही मजबूत करते हैं, आगे कोई तदबीर करने की ज़रूरत नहीं है। हत्ता कि ये थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर को भी ये पार कर जाती है, ये मजबूत शुदा नर्सरी। तो 1 साल में ये नुकसान हुआ था कि पोलिनेशन के मसाइल बने थे, इसलिए हम रिकमेंड तो यही करते हैं कि 20 जुलाई के बाद जो है ना, ये अक़साम काश्त की जाए। तो अगर चलो जो भी है, इस साल अगर किसी काश्तकार में, अब तो वक्त गुजर चुका है, अगले साल के लिए है ना ये चीज़। नर्सरियाँ तो अब कोई नहीं खड़ी, लेकिन अगर किसी की फसल में बकायनी का आगाज़ हो चुका है ना, तो फौरी तौर पर एक थोड़ी सी तदबीर आपको मशवरा दिया जाता है कि 1.5 बोरी यूरिया और 2 किलो सल्फर ये मिला के ना फौरी तौर पर ये डालने से तक़वियत मिलेगी और बकायने की शिद्दत जो है ना उसमें कमी होगी। वैसे भी उन बारिशें आने वाली हैं, टेम्परेचर लो होने से बकायनी का मसला जो है ना ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा।